बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम करने स्टार्ट जा रहे हैं 14.1 एक्सरसाइज और इसका 2 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 2 का ए पार्ट करेंगे। इसमें उसने हमें कुछ डाटा दे रखा है कि द फॉलोइंग मेजरमेंट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सर्टेन केमिकल। कोई केमिकल है उसकी हीट को स्पेसिफाई करने के लिए ये डाटा है हमारे पास टेम्परेचर में और स्पेसिफिक हीट है। यहाँ हम टेम्परेचर एंड हीट सारा डाटा लिख लेंगे। टेम्परेचर को डिनोट किया उसने एक्स से, हम भी एक्स से ही करेंगे। और स्पेसिफिक हीट जो है वो उसने वाई से डिनोट की। मैं यहाँ पॉज करके सारी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ, आप लोग भी साथ साथ लिख लें। ठीक है, ये मैंने सारी वैल्यूज़ यहाँ लिख ली हैं। अब यहाँ हम करते हैं नेक्स्ट। हमें 2 कॉलम्स चाहिए बी का फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। एक तो चाहिए एक्स स्क्वायर और दूसरा एक्स वाई कॉलम चाहिए। आप पहले एक्स स्क्वायर बना लें या एक्स वाई बना लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक्स स्क्वायर बना लेते हैं। यहाँ 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 आ जाएगा। इसी तरह 30 का स्क्वायर 900 और 4 का स्क्वायर 1600। छोटी छोटी कैलकुलेशन आप लोगों को आनी चाहिए। नेक्स्ट हमें चाहिए एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई कॉलम चाहिए। एक्स वाई कॉलम किस तरह से बनाएंगे? एक्स वाले को सारे को मल्टीप्लाई करते जाएंगे वाई से। 0 मल्टीप्लाई बाय 0.51 ये आ जाएगा 0। एक्स वाई कॉलम चाहिए ना। और 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट तक मूव कर जाएगा पीछे को। 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से इसको, 40 से इसको। मैं कैलकुलेटर से करता हूँ, वीडियो पॉज करके आप भी कर लें साथ साथ। ठीक है, ये मैंने सारी वैल्यू जो है कैलकुलेट कर ली हैं। अब हमें इनके सम्स चाहिए। यहाँ सम कंबाइन सम डालेंगे, इन सब का सम यहाँ आता जाएगा। अब कैलकुलेटर से कर लेना। एक तो मेथड आप इन सब को कैलकुलेट कर लें। दूसरा मेथड ये है कि अगर हम इन्हें एक शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेटर से कर लेंगे, जिससे हमें ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों ने वो मेथड किस तरह से यूज़ करना है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उस मेथड की आप लोगों को ज़रूरत है या नहीं है। अब यहाँ मैं सम्स इनके कैलकुलेट कर लेता हूँ। आप पॉज करके साथ साथ कैलकुलेट करते जाएँ, मैं भी पॉज करता हूँ। ये देखिए मेरे सम्स भी कैलकुलेट कर लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने भी साथ साथ कैलकुलेट कर लिए होंगे। अब यहाँ आते हैं हम नेक्स्ट बी पहले फाइंड करना है इसका। बी के 3-4 फार्मूलाज हैं। 3-4 फार्मूलाज को आपने याद कर लेना, क्योंकि कई जगहों पर कोई फार्मूला अप्लाई होता है, कई जगहों पर कोई और फार्मूला अप्लाई होता है। वो फार्मूलाज 189 पेज पर हैं आपकी बुक के। ठीक है, इन 3-4 फार्मूलाज को आपने लाजमी याद कर लेना है। हम यहाँ जो फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं वो ये है, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ ये वैल्यूज पुट करते हैं। एन कितना है हमारे पास? एन आपने खुद फाइंड करना। 1 2 3 4 एंड 5 नंबर ऑफ टोटल वैल्यूज। सिग्मा एक्स वाई 59.8 है माइनस सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स है हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 2.85 डिवाइड बाय एन सिग्मा एक्स स्क्वायर, जो कि हमारे पास 3000 आया, माइनस सिग्मा एक्स 100 का स्क्वायर। अब यहाँ अपने कैलकुलेटर से किस तरह फाइंड करना है? एक तो तरीका है, आप डायरेक्ट यहाँ फाइंड कर सकते हैं बी की वैल्यू को कैलकुलेटर पर। इस पर मैं एक अलग से मुफसल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह आपने फाइंड करना है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ हम इसी फार्मूला को अप्लाई करते हुए इसको सोल्व करते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। ये यहाँ पर हम वैल्यूज़ लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 59.8 माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय 2.85
ठीक है, प्रेस एंटर करना है आपने, आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 14। 4 डिजिट तक फिक्स करके रखना है। मैं आपको बता दूँ फिक्स आप लोगों ने किस तरह से करना है। फिर डिवाइड प्रेस करना है, फिर आपने यहाँ ये अपने ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी, फिर मल्टीप्लाई सॉरी लिखना है 5 मल्टीप्लाई बाय 3000। मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कैलकुलेटर से किस तरह से करना है, और वैसे आपने किस तरह से इसे फिक्स करना है। इसी के साथ चैनल के न्यू मेंबर हो, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ये -100², फिर इस ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया। अब प्रेस एंटर करता हूँ, ये वैल्यू आ रही है 0.0028। उम्मीद है आप लोगों की भी यही वैल्यू आ रही होगी अगर आपने मेरे प्रोसीजर से किया है क्वेश्चन। ये आ गई हमारे पास बी की वैल्यू। अब हमने फाइंड करनी है ए की वैल्यू। एक दो फार्मूलाज है मेरा ख्याल है 189 पे पर, ये दोनों फार्मूलाज आप लोगों ने याद कर लेने हैं। एक तो फार्मूला है सिग्मा वाई माइनस बी सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन, और दूसरा इनके जो मीन फाइंड करके वो भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कई बार डाटा हमें इस तरह के दिया होता है कि ये वाला फार्मूला भी अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ आ जाना है हमने नेक्स्ट, सिग्मा वाई हमारे पास था 2.85 माइनस बी 0.0028 इंटू सिग्मा एक्स की हमारे पास वैल्यू थी 100 डिवाइड बाई एन, क्योंकि 5 है। अब ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, ये तो बी की थी हमारे पास वैल्यू, हम लिखेंगे 2.85 माइनस, आप आंसर भी यहाँ लिख सकते हैं 0.0028 भी लिख सकते हैं, या इसकी जगह आप आंसर वाला बटन भी प्रेस कर सकते हैं। फिर आपने ये वाली वैल्यू नहीं लिखनी, ये वाली, ठीक है। आंसर में भी लास्ट आंसर ये यहाँ अप्लाई करेगा जो हमारे पास यही आंसर आया था, मल्टीप्लाई बाय 100, प्रेस एंटर करना है, फिर डिवाइड करना है प्रेस, फिर 5 प्रेस करें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5140 आप लिखें तो भी आपकी मर्ज़ी, नहीं लिखना तो भी आप लोगों की मर्ज़ी है। अब यहाँ नेक्स्ट हमें कहते हैं प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम पर किस तरह से ये प्लॉट करेंगे पॉइंट्स, मैं आपको बताऊंगा ये लैदा से। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप इज़ अप्रोक्सीमेटली लीनियर, और ये भी वेरीफाई करेंगे लीनियर जो हमारे पास रिलेशन आया वो लीनियर है। अब बात आ गई लीनियर किसे कहते हैं, ये देखें a + bx, जब तक पावर जो है हमारे पास 1 रहती है उस वक्त हमारी इक्वेशन जो है वो लीनियर रहेगी। जहाँ x की पावर 1 है, a की पावर 1 है, सॉरी b की पावर 1 है, a की पावर भी 1 है, a लिखेंगे 0.514 प्लस 0.0028 x, ठीक है। आपने इस तरह से लिख देना। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ हम प्लॉट करेंगे पॉइंट्स इन स्कैटर डायग्राम। अब स्कैटर डायग्राम क्या होती है, ये आपने डेफिनेशन तो उम्मीद है पढ़ ही ली होगी। यहाँ देखें हमारे पास जब भी डायग्राम बनानी होती है, यहाँ आपने रिग्रेशन लाइन बनानी होती है, उसके लिए हम डाटा को तरतीब देते हैं कुछ इस तरह से। मैथमेटिक्स में भी आपने यूज़ किया होगा, यहाँ x होता है, यहाँ x डैश होता है, और यहाँ y होता है, यहाँ y डैश होता है। अब डैश का मतलब है जब यहाँ हमारे पास माइनस की वैल्यूज़ आएंगी वो यहाँ नीचे आएंगी, यहाँ ओरिजिन से, इसे ओरिजिन कहते हैं। यहाँ ओरिजिन से नीचे यहाँ माइनस वाली आएंगी, और यहाँ इधर को भी x की आएंगी माइनस की, यहाँ आएंगी x की प्लस की, और यहाँ y की प्लस की। अब यहाँ इसी क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने स्कैटर डायग्राम प्लॉट करनी है। दूसरे नंबर पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ मैंने स्मॉल x इसलिए यूज़ किया क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर टीचर भी यूज़ कर रहे होंगे स्मॉल वाला x। यहाँ स्मॉल x आपने कभी नहीं यूज़ करना, ठीक है। यहाँ हमेशा कैपिटल वाला यूज़ करना। और क्वेश्चन के एंड में यहाँ ये बनाते वक्त रिग्रेशन लाइन यहाँ भी कैपिटल यूज़ करने हैं, स्मॉल वाले रॉन्ग हैं। अब यहाँ देखिए बुक में सबसे बड़ी गलती यहाँ पर होती है, एक्स वाली वैल्यूज़ देखें हमें जो डाटा में दी गई हैं वो है 0 10, एक 0 तो यहीं पर आ जाएगी, 10 यहाँ लगा लें,
20 यहाँ 30 एंड 40। दूसरे नंबर पर ये लिखने तो लिख लें, नहीं तो ऐसी डॉट रहने दें। 10 20 30 40 और यहाँ ये वैल्यू लिखेंगे। यहाँ देखें, हम अगर टोटल लिख लें, टोटल 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, ठीक है। अब देखिए 0.51 कहाँ आएगा। मैं तो कहता हूँ आपने जितना यहाँ से 1 लगाना है वहीं इधर भी 1 ही लगाएं। ये 2 लाइन्स के तकरीबन इक्वल, यहाँ मैं ऊपर 1 2 लाइन्स तक लगा लेता हूँ। यहाँ आपने पहली जो 0 के ऊपर लिखनी है, 0 की ज़ीरो जो था वो x की वैल्यू थी। 0 के आप देखें सामने, बिफोर सामने देखने आपने 0.51 कहाँ आएगी, 1 का हाफ 0.5 होता है। 0.51 यहाँ पर आ जाएंगे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट तो प्लॉट हो गया। इसी तरह 10 के नेक्स्ट हमारे पास है 0.55। ये तकरीबन 10 के ऊपर देखनी है। पैमाना आपने स्केल ले लेना, स्केल से लेकर यहाँ इसके बिल्कुल ऊपर 0.55। और इसी तरह 20 के नेक्स्ट है हमारे पास 0.57, थोड़ी सी ऊंची लगा देनी है यहाँ पर, ठीक है। और फिर था 0.59, यहाँ मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ, आपने अच्छी तरह से देख के लगानी है। और ये 40 के नेक्स्ट है 0.63, थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी। और ये वाली हमारे पास रिग्रेशन लाइन हो जाएगी। इसे आपने कुछ इस तरह डिनोट करना है या सीधी लाइन लगानी है वो लगा सकते हैं। और एक बात याद रहे कि लेड पेंसिल से आपने नहीं बनानी ये वाली स्केटर डायग्राम। और ये हमारे पास था स्केटर डायग्राम, कुछ इस तरह से बनाएंगे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ जो रिग्रेशन लाइन प्लॉट करनी है तो वो किस तरह से होगी, यहाँ सीधी बिल्कुल इनके बिटवीन जाएगी, ठीक है। ये वाली रिग्रेशन लाइन होगी, बिल्कुल इसके ऊपर नहीं लगानी। कई बार आपको कुछ इस तरह से पॉइंट प्लॉट होंगे, ये फर्जी तौर पर मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पॉइंट हो गए, रिग्रेशन लाइन यहाँ से इनके बिटवीन गुजरती हुई यहाँ से जा रही होती है, ठीक है। और ये जो आप डिनोट करेंगे स्केटर डायग्राम के पॉइंट्स इस तरह से, और ये वाली आपकी रिग्रेशन लाइन होगी, ठीक है। कितनी की समझ आई आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अब यहाँ नेक्स्ट बात आ जाती है, वो कहता है कि आप फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट व्हेन द टेम्परेचर इज़ 25। अब टेम्परेचर को हमने डिनोट किया x से, x जब 25 हो तो आपकी रिग्रेशन लाइन क्या होगी, यहाँ देखिए y हैट इज इक्वल टू 0.514 प्लस 0.0028, यहाँ x की वैल्यू लिख दें 25। अब यहाँ कैलकुलेटर पर आ जाएंगे 0.514 प्लस 0.0028 मल्टीप्लाई बाई 25। प्रेस एंटर करता हूँ, ये आ रही है हमारे पास वैल्यू 0.584। यही हमारी वैल्यू होगी 0.584, ठीक है। यही हमें रिक्वायर थी। इसी के साथ वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।